उत्तर प्रदेश के बिजनौर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपका एक वोट कर्फ्यू भी लगा देता है और एक वोट कांवड़ यात्रा भी निकाल देता है। सीएम योगी ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो अपने परिवार तक सीमित रह जाती है, वहीं बीजेपी सरकार का उद्देश्य सबका साथ और सबका विकास है। सीएम योगी ने कहा कि बिजनौर जनपद में मैंने देखा है कि यहाँ बहुत कम संभावनाएं हैं जिससे कि यहाँ की जनता का हित हो सकता है। हमारे जनप्रतिनिधि जो भी प्रस्ताव लाते थे हमने उस पर काम किया। जब हमें मेडिकल कॉलेज के लिए कहा गया तो हमने तुरंत यहाँ पर मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। बिजनौर सिर्फ बिजनौर नहीं है बल्कि बिजनौर एक इतिहास की भूमि है। उन्होंने कहा कि महात्मा विदुर उसके अग्रिम पंक्ति के ऋषि मुनियों की परंपरा में आते हैं जिन्होंने सत्य बोलने की प्रवृत्ति दिखाई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने इसलिए महात्मा विदुर के नाम पर इस मेडिकल कॉलेज का नाम रखा और यह मेडिकल कॉलेज अब बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके यहाँ पहले चरण में मतदान है। पहले आप मतदान करना और उसके बाद अन्य लोगों के भी मतदान करने के लिए जागरूक करना। अगर आपका वोट सही जगह जाएगा तो बिजनौर का विकास नहीं रुकेगा। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर के JBS रिसोर्ट में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने NDA गठबंधन प्रत्याशियों के लिए प्रबुद्ध लोगों से जीत की अपील की। बिजनौर लोकसभा सीट से RLD प्रत्याशी चंदन चौहान और नगीना सुरक्षित लोकसभा सीट से बीजेपी के ओम कुमार प्रत्याशी हैं। सीएम योगी ने कहा कि ये महात्मा विदुर की भूमि है, ऐसे में यही चाहता हूं कि आप प्रबुद्ध जनों का आशीर्वाद हमारे दोनों प्रत्याशियों को मिले। लोग कहते थे कि यहाँ रात को नहीं रुकना चाहिए, मगर मैं यहाँ रुका भी और यहाँ के प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद भी किया। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ विकास कुमार आर्य की रिपोर्ट। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित बिजनौर भी चाहिए और चौहान जी और ओम कुमार का भी विजयी होना आवश्यक है। अभी बेहतर और बेहतर कनेक्टिविटी होगी, मेडिकल कॉलेज की सुविधा और बढ़ेगी, उद्योग बनेंगे, बढ़ेंगे, नए निवेश आएंगे, रोजगार का सृजन होगा, नए संस्थान बनेंगे और यहाँ की पुरातन पहचान को उपलब्ध कराने में हमें मदद मिलेगी। और आज इसी के आह्वान के साथ मैं आपके बीच में आया हूं। अभी परसों 31 को प्रधानमंत्री जी मेरठ में आ रहे हैं। बिजनौर के भी हमारे कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे, हमारे प्रत्याशीगण भी वहां पहुंचेंगे। NDA की सभा का शुभारंभ करेंगे और फिर हम लोग भी बड़ी बड़ी चुनावी सभाओं के लिए जनपद में भी आएंगे, आपके बीच में आएंगे। आपसे भी मैं अपील करूंगा, आपके स्तर पर यह माहौल अभी से बनना प्रारंभ हो और जो देश की आवाज आप बन चुकी है कि फिर एक बार मोदी सरकार, कोई देश के तरह की आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार, एक बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए वो हमारे देश में महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में पहले 3 वर्ष के अंदर ही भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन धारा 370 समाप्त हो गई, अयोध्या में आस्था का सम्मान हो गया। वाह, गलत हाथों में उड़ जाता है तो कर्फ्यू लगता है और सही हाथों में जाता है तो कांवड़ यात्रा भी लगती है। अन्नदाता किसानों का सम्मान, ऋण माफी से लेकर के कृषि सिंचाई योजना से लेकर के और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर गन्ना मूल्य का भुगतान हो या फिर धान और गेहूं का क्रय। पहले बिचौलिए लेते थे, किसान बेचता रह जाता था। आज MSP से ज्यादा दाम अन्नदाता किसान को मार्केट में प्राप्त हो रहा है।
और हम भी इस बात को कहते हैं, जहां किसान को लाभ हो, किसान को अपनी फसल बचनी चाहिए। यानी सही दिशा में सरकार चलती है। एक वोट देश के विकास को उद्यमी कर सकती है, आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ाती भी है, और वोट सही हाथों में जाता है, देश की तस्वीर और तकदीर को भी बदल कर रख देता है। और इसी के लिए आपको आपने कांग्रेस दोनों सभी लोगों को देखा है, समाजवादी पार्टी को भी, बहुजन समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश के अंदर शासन करते हुए देखा है, और कांग्रेस ने जो लंबे समय तक देश के अंदर शासन किया, आपने इन सबके कार्यकाल को देखा है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि साहब हमें मौका दीजिए। आज तो आपके पास एक अवसर है कहने के लिए कि भाई सबको अवसर मिला और सबसे अच्छा कार्यकाल मोदी जी का। मोदी की गारंटी आज देश के अंदर छा रही है। मोदी की गारंटी का मतलब 12 करोड़ अन्नदाता किसान को, 12 करोड़ अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात, 80 करोड़ गरीबों को देश के अंदर और अकेले उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 12 करोड़ गरीबों को देश के अंदर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 10 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर, 12 करोड़ गरीब परिवारों को एक शौचालय की सौगात, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लाखों हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण के साथ साथ उन्हें टूल किट उपलब्ध करा करके सरकार की सहायता के साथ जोड़ना। झटके में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने धारा 370 को समाप्त किया, पत्थरबाजी भी समाप्त हो गई, आतंकवाद भी हमेशा के लिए समाप्त हो गया। कश्मीर से धारा 370 हटने का मतलब एक देश में एक विधान होगा, एक प्रधान होगा, एक निशान होगा, एक प्रधान एक निशान का भाव जिस प्रभावी ढंग से देश के अंदर लागू हुआ है, आज यहाँ सबके सामने है। आराम से बैठो, कोई बात नहीं, मेडिकल कॉलेज नहीं, हम लोग आए और हमने आपकी विरासत के साथ जोड़ते हुए भारत के इतिहास, क्योंकि बिजनौर की जब हम बात करते हैं तो बिजनौर जो बिजनौर नहीं है, ये भारत के इतिहास की भूमि है। भारत की पहचान इस बिजनौर जनपद से बनती है। महात्मा विदुर उसके अग्रिम पंक्ति के उन ऋषि मुनियों की परंपरा में आते हैं जिन्होंने उस कालखंड में सच बोलने की, सत्य बोलने की हिम्मत दिखाई और उसके लिए उनको भिक्षा झेलना पड़ा, लेकिन वे अपने मार्ग से विचलित नहीं थे और उस सत्य को बोलने वाली इस धरती पर जिसको मां गंगा का आशीर्वाद, यूपी के अंदर तो मां गंगा बिजनौर जनपद से प्रारंभ होकर के बलिया तक पहुंचती है। देश के अंदर मां गंगा का सर्वाधिक आशीर्वाद हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है और उत्तर प्रदेश को जो आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसीलिए हमने कहा महात्मा विदुर के नाम पे मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। और आज मैं आपको बधाई दूंगा कि आपका मेडिकल कॉलेज बनकर से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।